एमएड करने वाले मास्टर ऑफ एजुकेशन के स्टूडेंट सभी ध्यान देंगे। एंट्रेंस एग्ज़ाम टेस्ट का 350 एमसीक्यू टॉप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो सभी स्टूडेंट यहाँ जल्दी जल्दी पढ़ना शुरू करेंगे। अगर आप ये पूरा क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ लेते हैं तो मैं आपको भरोसा दिला दूँ कि आपका एग्ज़ाम में आप टॉप कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा नंबर ला सकते हैं। तो हम जो है एमसीक्यू 350 आपको दिखाएंगे और ये प्रीवियस 2017 ईयर का पेपर्स भी है। तो आपका जो पैटर्न है वो कैसे पैटर्न है वो यहाँ देख लेंगे आप लोग। और ये मेरा चैनल है जुगनू प्रसाद बिंद के नाम से, मेरा नंबर भी दिया है। फेसबुक पे भी हैं, ट्विटर हैं, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब पे हैं। तो वो कोई परेशानी हो, कोई समस्या हो तो आप मुझे यहाँ से कमेंट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं जो आपका सिलेबस है। तो सब्जेक्ट है मेंटल एबिलिटी टेस्ट 100 नंबर का होगा एमसीक्यू, और सब्जेक्ट कॉम्पिटेंस का 80 नंबर होगा एमसीक्यू। 2 घंटे का समय मिलेगा इसमें आपको। फिर है सब्जेक्ट कॉम्पिटेंस 60 आंसर का 20 नंबर मिलेगा आपको। लैंग्वेज कंप्रिहेंशन का 25 नंबर्स मिलेगा, हिंदी में रहेगा। और लैंग्वेज कंप्रिहेंशन इंग्लिश में भी रहेगा, 25 मार्क्स का रहेगा। 1 आवर यहाँ से मिलेगा, 1 घंटा। 2 घंटा आपको ऊपर मिलेगा, 1 घंटा नीचे से मिलेगा आपको। जो है 100 नंबर और 80 नंबर 2 घंटे के लिए है। फिर आपको 20 मार्क्स 25 और 25 मार्क्स 1 आवर के लिए है। तो टोटल 250 मार्क्स है, आप देख रहे हैं 250 मार्क्स है और 3 आवर्स का है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, 2 घंटा, 1 घंटा और 250 और 3 घंटा। तो ये आपका जो है समय हो गया। अब हम यहाँ देखते हैं, ये देखिए आपको दिखाई दे रहा है 2017 का जो है ये पेपर है, ये मॉडल पेपर। आप यहाँ से पूरा हम लोग देखेंगे, आपको अच्छे से पूरा पढ़ना है। देखिए आप लिखा है 200 नंबर। उसके बाद जो है हम आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं क्वेश्चंस। तो सभी स्टूडेंट्स अलर्ट हो जाएं, सावधान हो जाएं। अब आपका क्वेश्चंस आने वाला है, खुल गया है क्वेश्चंस एमसीक्यू। तो आपको बहुत मेहनत से पढ़ना है और वीडियो को बार बार देखना है। जितनी बार आप वीडियो को देखेंगे, पढ़ेंगे तो अच्छा नंबर आएगा। तो हम चलते हैं, रिवीजन करते हैं। ये रिवीजन का बहुत अच्छा प्रश्न है, क्वेश्चंस हैं, सब टॉप क्वेश्चंस हैं रिवीजन के। अब यहाँ पे देखिए लिखा है लॉजिकल रीजन सैम्पल टेस्ट। अब यहाँ पे 1 से 5 डायरेक्शन फॉर क्वेश्चन। यहाँ पे लिखा है कि जो है कॉलेज में सोमवार से शुक्रवार तक 7 विषय ABCDEF और G पढ़ाने वाले 7 विषय इतिहास, भूगोल, भौतिक, रसायन विज्ञान, गणित, जीव विज्ञान और अंग्रेजी है। हर प्रोफेसर अलग अलग विषय पढ़ाते हैं और किसी भी एक दिन में 2 से ज़्यादा विषय नहीं पढ़ाए जाते। तो यहाँ पे आपको उत्तर ढूंढना है कि जो है प्रश्न भी दिया है। केमिस्ट्री मंगलवार को प्रोफेसर बी द्वारा पढ़ाया जाता है। प्रोफेसर डी शुक्रवार को पढ़ाते हैं, लेकिन न तो भूगोल और न ही भौतिक। और प्रोफेसर एफ इतिहास पढ़ाते हैं, लेकिन न तो गुरुवार को और न ही शुक्रवार को। प्रोफेसर ए जिस दिन इतिहास पढ़ाया जाता है उस दिन अंग्रेजी पढ़ाते हैं। प्रोफेसर सी सोमवार को मैथ पढ़ाते हैं। भूगोल और रसायन शास्त्र की पढ़ाई एक ही दिन की जाती है। प्रोफेसर जी गुरुवार को पढ़ाते हैं। तो यहाँ आपने देखा कि कौन से प्रोफेसर कब पढ़ाते हैं। तो अब क्वेश्चन की बारी आती है दोस्तों, तो सभी स्टूडेंट अलर्ट हो जाएं। अब देखिए यहाँ पे आपको ऊपर अभी मैंने क्वेश्चन बताया था, अब उसका उत्तर देखिए। अगले दिनों में किस पर अंग्रेजी सिखाई जाती है, उसका उत्तर होगा बुधवार। प्रोफेसर जी द्वारा निम्नलिखित विषयों में से कौन सा पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे जीव विज्ञान, भूगोल, फिजिक्स, केमिस्ट्री है, तो फिजिक्स होगा। अगले दिनों में से किस दिन भूगोल को पढ़ाया जाता है, मंगलवार को। शुक्रवार को कौन सा विषय पढ़ाया जाता है, जीव विज्ञान। प्रोफेसर के निम्नलिखित जोड़े में से कौन सा मंगलवार को सिखाया जाता है, इसमें है, इनमें से कोई नहीं होगा। अब हम आगे चलते हैं।
यहाँ भी आपको ये कूट दिया है, मिलाना है। प्रश्नों के लिए निर्देश 6 से 10 में दी गई जानकारी को पढ़ें और इसके आधार पर प्रश्नों को हल करें। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं क्या दिया है ये। अब उसके नीचे दिया है वो देखना है आपको। DS LM NP Q R S W एक विभाग में केवल 10 सदस्य हैं। निम्नलिखित शर्तों के अधीन विभाग के सदस्यों को एक टीम बनाने का प्रस्ताव है। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। आपको थोड़ा तेज़ चलना पड़ेगा, हमें भी तेज़ चलना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं। 350 क्वेश्चंस पढ़ना आपको। यहाँ पे 6 नंबर है, आकार 3 की टीम का सदस्य कौन नहीं हो सकता। तो यहाँ पे उत्तर है यल, नहीं हो सकता। अब यल क्या है आपका, यल आपको देखना पड़ेगा। सात नंबर है, आकार 5 की टीम का सदस्य कौन हो सकता है। यम हो सकता है। सबसे बड़ी संभव टीम का आकार क्या होगा। तो डी होगा, 5 होगा। फिर है, एक टीम है कि कश्मीर भी शामिल है कि आकार क्या हो सकता है। इसका होगा 4। कितने मायनों में एक टीम का गठन किया जा सकता है ताकि टीम एन में शामिल हो। 6। सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, ऊपर प्रश्न दिया है, इसको आपको बहुत अच्छे से प्रश्न पढ़ेंगे तभी उत्तर आप समझ पाएंगे। मैं आगे बढ़ता हूँ, मुझे जल्दी क्वेश्चंस पढ़ने हैं। आप अच्छे से देख के पूरा पढ़ सकते हैं और वीडियो पूरा सुन के भी पढ़ सकते हैं। अब यहाँ लिखा है 11 नंबर क्वेश्चन है, यदि x y के बेटे का भाई है तो क्या x y से कैसे संबंधित है। पोता से होगा। अमित ने राहुल को अपने पिता की पत्नी के इकलौते भाई के बेटे के रूप में पेश किया। राहुल का अमित से क्या संबंध है। चचेरे भाई से। फिर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, a प्लस बी का मतलब है ए बी की माँ है। बी का मतलब है ए भाई बी है। तो इसका उत्तर होगा सी होगा। बी की बहन है। नेक्स्ट है, ए प्लस बी का मतलब है ए बी की बहन है। बी का मतलब है ए का भाई है। बी का मतलब है ए बी की बेटी है। निम्नलिखित में से विकल्पों में से कौन सा दिखाता है कि ईडी का मामा है। यहाँ पे न नाम दिस हो जाएगा, कोई उत्तर नहीं मिल पा रहा है। एक लड़के का परिचय देते हुए एक लड़की ने कहा, वह मेरे चाचा के पिता की बेटी का बेटा है। लड़का लड़की से कैसे जुड़ा है। इसका उत्तर हो जाएगा चचेरे भाई से। अभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, हम लोग जो है रीजनिंग पढ़ रहे हैं। आगे चलते हैं। नेहा कवि उत्तर की ओर 75 मीटर की दूरी तय कर आगे बढ़ी। वह तो उसके भाई और बाईं ओर मुड़ गया और 25 मीटर के लिए चला गया, फिर से छोड़ दिया और 80 मीटर चला गया। अंत में वह 45 सेंटीग्रेड के एक कोण पर सही करने के लिए बदल गया। वह अंत में किस दिशा में बढ़ रही थी। इसका उत्तर होगा दक्षिण पश्चिम। एक दिन, अगला क्वेश्चन, एक दिन दिलीप अपने घर छोड़ दिया और 10 किमी दक्षिण की ओर चला गया, सही हो गया, और 5 किमी चला गया, सही हो गया, और 10 किमी चला गया,
छोड़ दिया और फिर 10 किमी चला गया। सीधे अपने घर पहुंचने के लिए उसने कितने किलोमीटर पैदल चलना पड़ा? इसका उत्तर है 15 किलोमीटर। तमन्या, अगला क्वेश्चन है, तमन्या उत्तर का सामना कर रहा है। तमन्या उत्तर का सामना कर खड़ा है। अपने अधिकार की ओर मुड़ते हुए वह 25 मीटर चलता है। इसके बाद वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। वह आगे अपने अधिकार के लिए 25 मीटर चलता है। वह तो अपने अधिकार के लिए फिर से चलता है और 55 मीटर चलता है। अंत में वह सही करने के लिए बदल जाता है और 40 मीटर चलता है। वह अपने शुरुआती बिंदु से किस दिशा में है? इसका उत्तर है दक्षिण पूर्व। नेक्स्ट है कावेरी उत्तर की ओर 10 किमी की ओर चलता है। वहाँ से वह दक्षिण की ओर 6 किमी चलता है। फिर वह पूर्व की ओर 3 किमी चलता है। कितनी दूर और किस दिशा में वह अपने प्रारंभिक बिंदु के संदर्भ में है? इसका उत्तर है 5 किलोमीटर पूर्वोत्तर में है। आगे 20 नंबर है क्वेश्चन। ज्ञान प्रकाश अपनी कार में अपने कॉलेज के लिए रवाना हुआ। उन्होंने 15 किमी उत्तर की ओर और फिर पश्चिम की ओर 10 किमी की ओर खदेड़ दिया। इसके बाद उन्होंने दक्षिण की ओर रुख किया और 5 किमी कवर किया। इसके अलावा वह पूर्व की ओर मुड़ गया और 8 किमी चला गया। अंत में वह सही हो गया और 10 किमी चला। वह अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूर किस दिशा में है? इसका उत्तर है 2 किलोमीटर पश्चिम में है। नेक्स्ट है, स्टूडेंट ध्यान देंगे, पैसेज टाइप का है। यहाँ पे आपको पैसेज मिलेगा, उसमें से उत्तर निकालना पड़ेगा। तो पैसेज दिया है, अमित, भरत, चंदन, दिनेश, ईश्वर और फर्ग्यूसन चचेरे भाई हैं। इनमें से कोई भी एक की उम्र का नहीं है, लेकिन इन सभी का जन्मदिन एक ही तारीख को होता है। इनमें सबसे छोटा 17 साल का है और सबसे बड़े ईश्वर की उम्र 32 साल है। फर्ग्यूसन उम्र में भरत और दिनेश के बीच कहीं है। अमित भरत से बड़ा है और चंदन दिनेश से बड़ा है। अब आपको ढूंढना है, प्रश्न ये था, उत्तर आपको प्रश्न भी मिलेगा, अब उत्तर भी ढूंढना है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संभव नहीं है? यहाँ पे डी है, फर्ग्यूसन की उम्र 20 साल है, यह संभव नहीं होगा। यदि भरत 17 वर्ष के हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा क्रमशः दिनेश और चंदन की उम्र हो सकती है? 19 और 21 हो सकती है। यदि चचेरे भाई के दो उम्र में चंदन और फर्गूसन के बीच है तो निम्नलिखित में से कौन सा सच होना चाहिए? फर्गूसन की उम्र 18 साल होनी चाहिए। यदि अमित चंदन के लिए 1 वर्ष बड़ा है तो उम्र बढ़ने से सभी चचेरे भाइयों के तार्किक रूप से संभव आदेशों की संख्या होगी 2। यदि चंदन की उम्र 19 वर्ष है तो निम्नलिखित में से कौन सा सच होना चाहिए? भरत की उम्र 20 साल और अमित की उम्र 21 साल होनी चाहिए। फिर दूसरा पैसेज दिया है, गोवा के होटल लीला के 2 विंग है, ईस्ट विंग और वेस्ट विंग। कुछ पूर्व विंग कमरे लेकिन सभी नहीं। एक सागर दृश्य है, सभी वेस्ट विंग रूम में हार्बर व्यू है। सभी कमरों के लिए शुल्क एक ही है सिवाय इसके। अब यहाँ भी आपको पढ़ना पड़ेगा क्वेश्चंस। तो हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस पर पढ़ते हैं। पैसेज आप पूरा पढ़ लीजिएगा, आपको यहाँ पे वीडियो मिलेगा पूरा पढ़ने के लिए। एक अतिथि अनुरोध करके एक अतिरिक्त शुल्क से बच सकता है। इसका उत्तर होगा बालकनी के बिना पूर्व विंग कमरा। यदि सभी शर्तें कही गई हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा सच होना चाहिए? महासागर या बंदरगाह दृश्य या रसोई सुविधाओं के बिना किसी भी जगह पर अतिरिक्त शुल्क शामिल नहीं है। यदि सभी शर्तें लागू की जाती हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा झूठा होना चाहिए? दूसरी मंजिल के ऊपर कुछ वेस्ट विंग रूम में अतिरिक्त शुल्क शामिल नहीं है, यही झूठा होगा। दी गई जानकारी के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा निर्धारित नहीं किया जा सकता है? तो इसका उत्तर है पहला।
आई ओनली। फिर है आपका पैसिव, यहाँ डिफरेंट आपको ढूंढना है। एक कंपनी के सीईओ समिति के सदस्यों के रूप में सेवा करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों के 5 व्यक्तियों की एक समिति नियुक्त करनी चाहिए। उसे ए, बी और सी से 2 MBA और F, G और S से 3 इंजीनियरों का चयन करना होगा। आगे इसका प्रश्न आप यहाँ पढ़ लीजिएगा। प्रश्न मैं पढ़ता हूँ, पैसेज आप पूरा पढ़ लीजिएगा। यदि सी समिति में चयनित नहीं है तो निम्नलिखित में से कोई भी समिति में हो सकता है सिवाय H के। अब यहाँ पे आपको पढ़ना है प्रश्नों के लिए निर्देश 31 से 32 निम्नलिखित मार्ग पढ़ें और इसके आधारों पर प्रश्नों को हल करें। तो सभी स्टूडेंट्स यहाँ इसे पढ़ लेंगे अच्छे से। देखिए दिया है, छात्र मित्र P, Q, R, S, T आप और W पटना हवाई अड्डे पर एकत्र हुए हैं। हालांकि इनमें से सिर्फ 5 अलग अलग स्थानों दिल्ली, चेन्नई, लखनऊ, बेंगलोर और कोलकाता जाना तय है। उनमें से 5 प्रशासनिक ADMN मानव संसाधन प्रबंधन, HRM विपणन प्रणालियों और वित्त में विशेषज्ञों के साथ अधिकारी हैं। T एक कार्यकारी है और वह चेन्नई जा रहे हैं और उनकी विशेषता न तो वित्त है और न ही विपणन। W सिस्टम स्पेशलिस्ट और दिल्ली जा रहा है। U एक कार्यकारी है लेकिन कहीं नहीं जा रहे हैं। अब इसी के आधार पर जो क्वेश्चन बने हैं, Q HRM और में विशेषज्ञता के साथ एक कार्यकारी है लेकिन हवाई अड्डे पर केवल अपने दोस्तों को दिखाने के लिए गया है। P एक कार्यकारी है लेकिन विपणन से नहीं है और बेंगलोर और कोलकाता के लिए नहीं बल्कि गंतव्यों में एक के लिए जा रहा है। तो मित्रों ये आपका पैसिव है। अब यहाँ से प्रश्न बनेगा, आपको प्रश्न देखना है, उसका उत्तर भी है। निम्नलिखित में से कौन विपणन में माहिर है? तो यहाँ पे U होगा। R की विशेषता क्या है? तो यहाँ पे है इनमें से कोई नहीं होगा, वित्त, मार्केटिंग या फाइनेंस। फिर है पैसिव टाइप का क्वेश्चंस। 6 पुरुष B, D, C, M, J और कश्मीर 3 2 समूहों में विभाजित होते हैं और उन्हें 2 पंक्तियों में खड़ा किया जाता है। जैसे कि एक ही पंक्ति में एक आदमी वास्तव में दूसरी पंक्ति में एक आदमी का सामना कर रहा है। M किसी भी पंक्ति के अंत में नहीं है और जम्मू के दाईं ओर है जो C के सामना कर रहा है, D के बाईं ओर है जो M का सामना कर रहा है। अब ये प्रश्न हो गया आपका और इसी संबंधित और प्रश्न बन रहे हैं। पुरुषों के निम्नलिखित समूहों में कौन सा एक ही पंक्ति में है? इसका उत्तर है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। फिर है B के तत्काल बाईं ओर कौन है? यम होगा। फिर पैसिव दिया है A, B, C, D, E, F और G 7 ऐसे व्यक्ति हैं जो एक विशेष ट्रेन से हर रोज़ कार्यालय की यात्रा करते हैं, जो अपने बस स्टेशन छोड़ने के बाद क्रमशः 5 स्टेशनों में 1, 2, 3, 4, 5 पर रुकता है। अब उसमें जो आपको ढूंढना है प्रश्न, उनमें से 3 बस स्टेशन पर ट्रेन में मिलते हैं। D उस अगले स्टेशन पर नीचे जाता है जिस पर एक F नीचे हो जाता है। B A या F के साथ या नीचे नहीं मिलता है। G अकेले स्टेशन 3 पर हो जाता है और एक स्टेशन के बाद नीचे हो जाता है। उनमें से कोई भी स्टेशन 2 पर नहीं मिलता है। C F के 7 पर हो जाता है लेकिन या तो B या D के 7 पर नहीं मिलता है। E 2 अन्य लोगों के साथ हो जाता है और D के बाद अकेले हो जाता है। B और D एक ही कार्यालय में काम करते हैं और वे स्टेशन 3 पर एक साथ नीचे मिलता है। उनमें से कोई भी स्टेशन 1 पर नीचे नहीं उतरता है। दोस्तों ये आपका प्रश्न हो गया। अब इससे जो मिलता जुलता प्रश्न बनेगा वो आप देखिए।
और इसका उत्तर आपको मिलेगा अभी। ई किस स्टेशन पर नीचे उतरता है, तो यहाँ पे नीचे स्टेशन 4 पे होगा। किस स्टेशन पर सी और एफ दोनों मिलता है, यहाँ पे इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन से स्टेशन बी और डी पर मिलता है, निर्धारित नहीं किया जा सकता है यहाँ पे। फिर अगला सवाल है, एक बिजनेस स्कूल एक साल में अपने रिसर्च जर्नल के 3 मुद्दों को प्रकाशित करता है। संपादक ने फैसला किया कि आगामी 3 मुद्दों अप्रैल, अगस्त और दिसंबर स्कूल के सबसे प्रतिष्ठित प्रोफेसरों में से 7 द्वारा लिखे गए लेख ले जाएगा। 7 लेखों में से प्रत्येक टी, यू, बी, डब्ल्यू, एस, वाई और जेड में कम से कम एक लेख प्रकाशित होगा, लेकिन कुछ में से एक से अधिक लेख प्रकाशित हो सकते हैं। निम्नलिखित प्रतिबंध लेखों के प्रकाशन पर लागू होते हैं। अब ये तो आपका प्रश्न हो गया, और उसी प्रश्न में और आगे प्रश्न बन रहा है। तैयार किए जा रहे प्रत्येक मुद्दे में कम से कम 2 लेख होने चाहिए। आगामी अप्रैल, अगस्त और सितंबर के मुद्दों में केवल इन 7 प्रोफेसरों के लेख ही दिखाई दे सकते हैं। कोई भी लेखक लगातार प्रकाशित 2 मुद्दों में से प्रत्येक में 1 या 2 बार प्रकाशित नहीं कर सकता। यदि टी द्वारा लिखा गया कोई लेख किसी मुद्दे में दिखाई देता है, तो यू द्वारा लिखा गया एक भी लेख उस मुद्दे में दिखाई नहीं देना चाहिए। यदि डब्ल्यू द्वारा लिखा गया कोई लेख किसी मुद्दे में दिखाई देता है, तो वाई द्वारा लिखा गया एक लेख तत्काल पूर्ववर्ती मुद्दे में दिखाई देना चाहिए। वाई द्वारा लिखे गए एक लेख को किसी ऐसे अंक में प्रकाशित नहीं किया जा सकता जिसमें जेड द्वारा लिखा गया हो। यदि अप्रैल के अंक में विशेष रूप से टी और यू द्वारा लिखे गए लेख होते हैं, तो अगस्त के मुद्दे में विशेष रूप से निम्नलिखित समूह के द्वारा लिखे गए लेख में शामिल हो सकते हैं। अब इसका उत्तर है वी और वाई। यदि 1 अप्रैल के अंक में विशेष रूप से यू और जेड द्वारा लिखे गए लेख शामिल हैं, तो अगस्त के मुद्दे में निम्नलिखित लेखकों में से किसके द्वारा लिखा होना चाहिए, वाई द्वारा। यदि दिसंबर के अंक में विशेष रूप से यू और वी और डब्ल्यू द्वारा लिखे गए लेख शामिल हैं, तो अगस्त के मुद्दे में निम्नलिखित में से कौन लेख लिखे गए होंगे, एक्स एंड वाई लिखा है। ये आपका जो है ख़त्म हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं इंग्लिश के लिए। अब स्टूडेंट्स को यहाँ पे इंग्लिश के भी नंबर लाने हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आपको हर एक पार्ट से नंबर लाने हैं। अभी जैसा मैंने ऊपर दिखाया था कि 80 नंबर के हैं, 25 नंबर्स के हैं, तो यहाँ पे आपको हर पार्ट से लाना है, और हर पार्ट के लिए आपको अलग अलग समय भी मिलता है परीक्षा में। तो अब हम आते हैं इंग्लिश के लिए। जनरल इंग्लिश क्या है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ पे आप रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। और जो इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं, हिंदी के हैं, यहाँ दोनों लोग पढ़ सकते हैं। दोनों में क्वेश्चन आंसर दिया है। हम हिंदी वाला पढ़ते हैं, स्टूडेंट इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, ऊपर दिया है सब इंग्लिश में। प्रत्येक महत्वपूर्ण शब्द के लिए 4 सुझाए गए शब्द अर्थ दिए जाते हैं। शब्द या वाक्यांश को महत्वपूर्ण शब्द के अर्थ में निकटतम को चुनें। शत्रुतापूर्ण होगा। प्रत्येक महत्वपूर्ण शब्द के लिए 4 सुझाए गए अर्थ दिए जाते हैं। शब्द या वाक्यांश जो महत्वपूर्ण शब्द के अर्थ में निकटतम है चुनें। उचित होना। वाक्य पढ़ें और 1, 2, 3 और 4 के रूप में वैकल्पिक शब्दों या वाक्यांशों के बीच रेखांकित शब्द के विलोम का चयन करें। पौरुष। वाक्यांश पढ़ें। 1, 2, 3 और 4 के रूप में वैकल्पिक शब्दों या वाक्यांशों के बीच रेखांकित शब्द के लिए विलोम का चयन करें। सुखद। प्रत्येक महत्वपूर्ण शब्द के लिए शब्द के खिलाफ 4 सुझाए गए अर्थ दिए जाते हैं। शब्द या वाक्यांश जो महत्वपूर्ण शब्द के अर्थ में विपरीत हैं चुनें। तो यहाँ होगा हल्के। प्रत्येक महत्वपूर्ण शब्द के खिलाफ 4 सुझाए गए अर्थ दिए जाते हैं। शब्द या वाक्यांश जो महत्वपूर्ण शब्द के अर्थ में विपरीत हैं चुनें। अस्पष्ट।
उस शब्द को चुनें जो पूंजीकृत शब्द के अर्थ में निकटतम है। यहाँ उत्तर है अपने आप को अपमानित या नीचा दिखाना। 8वां नंबर है उस शब्द को चुनें जो पूंजीकृत अर्थ के रूप में निकटतम है, धोखा, इसका होगा ढोंग। 9 नंबर है निम्नलिखित प्रश्न में गलत स्पष्ट शब्द उठाओ, तो यहाँ पे होगा अकवार्ड। निम्नलिखित प्रश्न में गलत शब्द उठाओ, तो यहाँ पे होगा संयमी। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर, आगे चलते हैं 12 नंबर पे। अब देखिए यहाँ पे पैसेज दिया है, अब यहाँ पे आपको पैसेज पढ़ना है सभी। कुछ देशों में नशीली दवाओं के नशेड़ी छोटे समूह बनाते हैं जिनके रीति रिवाज बाहरी लोगों के लिए अनजान हो सकते हैं। वे अक्सर एक ऐसी भाषा बोलते हैं जो अपने द्वारा बनाए गए भावों और शब्दों से इतनी भरी हुई है कि उनका भाषण उन लोगों के लिए अबोध हो गया है जो नहीं रह रहे हैं या किसी तरह से जुड़े हुए हैं उनके साथ। यह पता है कि आज के तथाकथित पॉप संगीत के कुछ समझने के लिए अद्भुत एक दवाओं के गुलाम उन लोगों की अजीब भाषा के साथ कुछ परिचित की आवश्यकता है। शब्दावली का एक बड़ा हिस्सा अमेरिकी शर्तों या इनके भ्रष्टाचार की प्रधानता के साथ अंतर्राष्ट्रीय है। यह आसान एक देश में दवा की तलाश में उन लोगों के लिए अपने ही है कि कुछ के निपटान के साथ संवाद करने के लिए नहीं बनता है। अब यहाँ पे उसी से प्रश्न बनेगा आपको, हम पारित होने से सीखते हैं कि उत्तर होगा कई पॉप संगीतकार अक्सर नशीली दवाओं के नशेड़ी की कोड भाषा का उपयोग करें। क्वेश्चन नंबर 12 है दवा उपयोगकर्ताओं के भाषण अन्य के लिए अबोधगम्य है क्योंकि उनकी भाषा में विचित्र शब्द और अभिव्यक्तियां हैं। नशा करने वाले, इसका उत्तर होगा अपनी संस्कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांस्कृतिक, उनकी शब्दावली की अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति नशीली दवाओं के नशेड़ी की मदद करता है। इसका उत्तर है एक दूसरे को बेहतर तरीके से जानने के लिए जाओ। 15 नंबर है पारित होने के अनुसार यह निष्कर्ष निकालना गलत है कि सभी नशीली दवाओं के लिए नशेड़ी अमेरिकी हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। श्री नेहरू के भाषण में हमेशा उनके खालिस्तान, भारत के लिए और उसकी भलाई, फिर खालिस्तान, तो यहाँ पे पहले में होगा लव, फिर दूसरे खालिस्तान में होगा पीपुल, तो लव पीपुल। आगे है क्वेश्चन नंबर 17, महान के साथ पुरुषों, खालिस्तान और ज्ञान आमतौर पर विनम्र होते हैं और यहाँ पे भरना है आपको विस्डम और हम्बल। दोस्त तेज़ी से लिखता है, तो आपको उत्तर लिखना है से मैं। दोस्त तेज़ी से लिखता है से मैं। खालिस्तान, भगवान की कृपा हम सब पर सुरक्षित और ध्वनि तक पहुँचने, तो यहाँ पे द्वारा होगा। कुरियर कंपनी सौभाग्य से पत्र दिया, राइट ऑन टाइम, सही समय पर होगा। फिर है निर्देश प्रश्न संख्या 21 से 24 प्रश्नों में वाक्य को पूरा करने के लिए सही वैकल्पिक उत्तर चुनना है आपको। उनमें से उसने उससे 5 रुपये का अनुरोध किया, तो होगा उसे उधार देने के लिए। आई फर्स्ट खालिस्तान हिम इन 1966, तो यहाँ पे होगा मिले। कुछ दोस्त कल मुझसे मिलने के लिए, तो यहाँ पे उत्तर होगा आर कमिंग। फिर है शी वाज दैट शी कुड नॉट स्लीप, नो एक्साइटेड। द डॉक्टर सून डायग्नोस्टिक द पेशेंट इलनेस। इन दिस सेंटेंस डायग्नोस्टिक मीन्स, तो यहाँ पे उत्तर होगा आपका डिसाइडेड ऑन द नेचर ऑफ
फिर यहाँ पे आपको क्वेश्चंस पढ़ना है। डायरेक्शन क्वेश्चन नंबर 26 to 28. In each of these questions, 4 words, numbers 1, 2, 3, 4 have been given, of which one many wrongly spelled. The number of the word is your answer. तो यहाँ पे आपको गलत उत्तर रॉन्ग ढूंढना है। तो यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन है, वहाँ पे होगा सिक्ले। अगला है आपका, उसका होगा हैबिटेशन। 29 का है ज्ञानोलॉजी। 30 का है एनोमस। 31 का है इंट्रोवर्ट। फिर है आगे आपका क्वेश्चन नंबर 31 से 33 आपको देखना है। पिक आउट द मोस्ट ऑफ इफेक्टिव वर्ड फ्रॉम द गिवन वर्ड्स टू फिल द ब्लैंक्स टू मेक द सेंटेंस मीनिंगफुली कंप्लीट। यहाँ कंप्लीट करना है। तो ही गेव मी ए बाई अपेयरिंग सडनली इन द डार्क। स्केयर होगा। ही वाज पनिश्ड फॉर द हिज ड्यूटी। तो यहाँ पे है डेरल क्लिंटन। द ओल्ड लेडी हर सुन वेन द रिटर्न ट्रिम्पेंथी फ्रॉम द वार हंगेट फिल द ब्लैंक्स। इन ए क्लासरूम स्टूडेंट आर टू बी ट्रेन टू लव एनी वन अदर फिलिंग द ब्लैंक्स। वर्क प्रॉपरली यू शुड फॉल लेस्ट। डायरेक्शन क्वेश्चन नंबर 36 से 39 है। द वर्ड ऑफ पावर्ब्स एंड सेंटेंस आर गिवन इन ए जम्बलेड मैनर। इफ द वर्ड्स आर अरेंज प्रॉपरली द मेक ए रीडेबल सेंटेंस। पिक ए चॉइस विच गिव्स द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स। यहाँ पे आपको सीक्वेंस लगाना है। तो यहाँ पे होगा सीक्वेंस में 5, 7, 6, 3, 2, 4, 1। फिर है मेरोरी लायर। ए गुड मीन्स 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ पे हो जाएगा उत्तर आपका 3, 2, 4, 6, 4, 5, 1। नेक्स्ट है 39 ब्रंट फायर। ए चाइल्ड रीड्स द 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसका आपको सही सेंटेंस होगा 3, 1, 4, 5, 6, 2। क्वेश्चन नंबर 40 है। ऑफ माइंड फेस इन बॉक्स द 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसका क्रम से होगा 3, 4, 5, 1, 6, 2। गिवन ब्लू आर द 4 स्पेलिंग्स ऑफ द सेम वर्ड, चूज द करेक्ट वन। तो यहाँ पे मास्टरी होगा। डायरेक्शन क्वेश्चन नंबर 41 से 43 इच द फॉलोइंग आइटम्स आर फॉलोड बाई अल्टरनेटिव मीनिंग ऑफ विच वन इज करेक्ट। राइट द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे करेक्ट ढूंढना है। पुट ए पर्सन थ्रो हिज पेस। यहाँ पे टिस्ट हिज एबिलिटीज। ये स्ट्राम इन ए टी कप मच। इसका उत्तर है मच एक्सपेरिमेंट ओवर समथिंग ट्रेवल। अगला क्वेश्चन है ए स्क्वायर पेग इन ए राउंड होल। इसका उत्तर है ए पर्सन अनस्टेटेड द पोजीशन ही फील्स। अब यहाँ पे दिया है दोस्त आपका जो है 44 और 45 क्वेश्चंस। काफ़ी बड़े क्वेश्चंस हैं। आप इसको अच्छे से वीडियो को पढ़ लीजिएगा क्वेश्चंस। हम आगे बढ़ते हैं। जो बड़े क्वेश्चंस हैं आप वीडियो रोक के पढ़ लीजिएगा। अब हम आगे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल्स स्ट्रिंग। इसका होगा स्कॉर्पियन। 48 नंबर है फिलिंग द ब्लैंक्स विथ करेक्ट
प्रीपोजिशन, शिवांश इज ए गुड स्टडीज, इसका होगा एट। 49 है गिवन बिलो द सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस, चूज द करेक्ट सेंटेंस इन द पैसिव वॉइस एमंग द अल्टरनेटिव्स, कुड दे नॉट हैव हेल्पेड द नीडी, कुड इसका उत्तर है कुड द नीडी नॉट हैव बीन हेल्पेड बाई देम। अगला है व्हाट शैल बी करेक्ट combination of two simple sentence into a complex sentence by using an adverb clause. The chief guest entered the hall, the audience clapped, इसका उत्तर है the audience clapped as the chief guest entered the hall। आगे हम बढ़ते हैं, आपका 51 नंबर देखिए दिया है, फिलिंग द गैप विथ स्टेबल प्रीपोजिशन, सीता इज इंडिफरेंट, फिल इन द ब्लैंक्स हर हेल्थ, तो यहाँ पे 2 होगा। आइडेंटिफाई द करेक्ट टेंस विच द हैव बीन यूज्ड इन दिस सेंटेंस बाई द एंड ऑफ दिस ईयर ही विल हैव सेव्ड ऑफ लॉट ऑफ मनी, इसका होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग करेक्ट आर्टिकल, कालिदास इज शेक्सपियर ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे द होगा, द लगेगा। आइडेंटिफाई पोलर वर्ड एमंग द फॉलोइंग अल्टरनेटिव, तो यहाँ होगा एजेंडा। फिर 50 नंबर है, 55 नंबर है गिवन आर सेंटेंस, गिवन आर 4 सेंटेंस, चूज द सेंटेंस विच बिलोंग्स टू द क्लासेस एडवर्ब मैनर, तो यहाँ पर उत्तर है सी सिंग्स डेलीफाई गुडफुली। आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद द एडवर्ब, इसका उत्तर है ही इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास। अब यहाँ पे आप 57 नंबर आप देख सकते हैं, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस गिवन द इनडायरेक्ट स्पीच into direct speech and marks correct answer choosing from option given. Would you mind passing the salt? I said him, इसका उत्तर है I asked him if he would mind passing the salt। Next 58 number, in the following question 4 sentence have been given, out of the 4 option given one is grammatical correct, incorrect, identify the one and mark your answer, इसका उत्तर है these grapes are tasting sour। 59 है change the following sentence into correct indirect speech, he said be quiet and listen to my word, यहाँ उसका उत्तर होगा he urged them to be quiet and listen to his word। नेक्स्ट है चेंज द सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, राम सेड टू द बॉय वाई विल यू नॉट प्ले विथ हिम, इसका उत्तर बनाना है राम आस्क्ड द बॉय वाई ही वुड नॉट प्ले विथ हिम। नेक्स्ट है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू रिपोर्टेड स्पीच एंड मार्क्स द करेक्ट ऑप्शन एमंग द चॉइस गिवन। The girl said, I must go to Delhi tomorrow, इसका उत्तर होगा The girl said that she had to go to Delhi the next day। आपका यहाँ पे आपने देखा आपका इंग्लिश का भी ख़त्म हो गया। अब हम आते हैं यहाँ पे आपका बुकलेट जो नंबर है पेपर सेकेंड का, यहाँ पे हिंदी आपको पढ़ना है। हिंदी में भी बहुत अच्छे नंबर आपको लाने होंगे और हिंदी के 100 क्वेश्चंस आते हैं, आपको ध्यान देना पड़ेगा। 100 क्वेश्चंस होते हैं और बहुत इजी उत्तर होते हैं इसके, काफ़ी ग्रामर से लगा हुआ होता है, काफ़ी हिंदी के जो है रचयिता हैं, गद्यांश सारांश ये सब जोड़ के बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। तो आपको यहाँ पे रिवीजन के पर्पज़ से ये हिंदी के क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, आप इसका रिवीजन करें। और ये 2007 का मॉडल पेपर है, आप देख रहे हैं स्पेसिफिक पेपर सेकंड 2017।
सारी 2017 का पेपर है। अब यहाँ पे आप देखिए हिंदी के बहुत प्रश्न दिए हैं, 100 प्रश्न दिए हैं, तो ये रिवीजन वर्क है, आप अच्छे से इसे पढ़िएगा। हम क्वेश्चन पढ़ देते हैं। यहाँ पे उत्तर दिया है, आपको उत्तर ढूंढना पड़ेगा कौन सा सही है कौन सा गलत है, आपको रिवीजन करना है। हिंदी का सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र है। अगला है ढोला मारूरा दुहा की, जहाँ जा रही दोस्तों रुकते हैं थोड़ा। हिंदी का सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र है सामदंड मालंड सुधारक सतदीपक उर्धक मानदंड, आपको ढूंढना है इसमें से। अगला है ढोला मारूरा दुहा की नायिका का नाम है मारवनी राधा दमयंती शकुंतला। अगला है हिंदी साहित्य का पहला इतिहास किस भाषा में लिखा गया है, फ्रेंच मराठी उर्दू अंग्रेजी। निम्नलिखित में से किस युग को सरयुग कहा जाता है, भक्ति काल रीतिकाल आधुनिक काल आदिकाल। हिंदी का सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र क्या है, सामदंड सुधारक सतदीपक उदंड। अगला है साहित्य प्रत्येक देश की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है, यह वक्तव्य किस आलोचक का है, रामचंद्र शुक्ल डॉक्टर नरेंद्र और ये जारी प्रसाद द्विवेदी बालकृष्ण भट्ट। विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है, ब्रज भाषा अवधी खड़ी बोली अपभ्रंश। अगला है नंददास किसके शिष्य थे, विठलनाथ परमदास परमानंद दास वल्लभ भाई चार सूरदास। 9 है अष्टछाप की स्थापना किसने की, रामानुज विठलनाथ वल्लभ भाई चार रामानंद। नेक्स्ट है 10 नंबर जो सो जोगी जागे मन में मुद्रा रात दिवस न करई निद्रा, ये पंक्ति किसकी है, मुकुलदास रज्जन कबीर रैदास। आगे है 11 नंबर हिंदी साहित्य की पत्रिका के रचनाकार हैं डॉक्टर राजबली पांडे धीरेन्द्र वर्मा अज्ञे राजकुमार वर्मा। चित्ररेखा किस कवि की रचना है, मंझन कुतुबन जायसी नूर मोहम्मद। अगला है नामदेव जी की भक्ति किस प्रकार की थी, सगुण निर्गुण निर्गुण सगुण निर्गुण निगुण। 14 नंबर है अच्छा कवि जीवन की व्याख्या करता है तो एक अच्छा आलोचक हमें यह व्याख्यान समझाने में सहायक होता है, इस समालोचना के उद्देश्य को किसने कहा, डॉक्टर श्याम सुंदर दास ड्राइडन प्रसाद प्रेमचंद। अगला है मन रे परिसी हरि के चरण सुभग शीतल कमल कोमल त्रिविध ज्वाला हरण, किसकी पंक्तियाँ हैं, नंददास रसखान मीराबाई सूरदास। अगला क्वेश्चन है रीतिकाल के किस कवि ने भक्ति श्रृंगार और वीर तीनों में लिखा है, भूषण में पदमबार में सूदन में लाल कवि में। अगला है हिंदी प्रदीप प्रश्न के संपादक कौन हैं, श्रीधर पाठक अज्ञेय भारतेंदु बालकृष्ण। 18 नंबर है हिंदी भाषा का विकास किस संपादक कौन हैं, धीरेन्द्र वर्मा अज्ञेय श्याम सुंदर दास प्रसाद। हिंदी को राष्ट्रीय धरातल पर राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता कब प्राप्त हुई, 10 अक्टूबर 1949, 26 जनवरी 1950 और 15 अगस्त 1950, 1 मई 1950। तो आपको इनका उत्तर सबको ढूंढना है, मैं प्रश्न सिर्फ पढ़ रहा हूँ। 20 नंबर है गुप्त गोदान किसका उपन्यास है, गंगा प्रसाद गुप्त देवकी नंदन खत्री प्रेमचंद अज्ञे। हिंदुस्तान का नारा किसने दिया, भारतेंदु नागेंद्र प्रताप नारायण मिश्र बालमुकुंद गुप्त। निम्नलिखित में से प्रसाद जी कौन सी रचना प्रब्रज भाषा में है, आंसू चित्रधारा महाराणा का महत्व कामयानी। अगला क्वेश्चन है 23 प्रेमचंद का बचपन का क्या नाम है, सुदर्शन मुंशी
धनपतराय, गणपतराय। नरेश मेहता कृत समय देवता का किस विद्या से संबंध है? कविता, उपन्यास, यात्रा, वृत्तांत, स्मरण, संस्मरण। 25 है राहो के अन्वेषी किन कवियों को कहा जाता है? चौथा सप्तक, दूसरा सप्तक, तार सप्तक, तीसरा सप्तक। 26 है शील के आधार पर नायक के कितने भेद माने जाते हैं? 4, 5, 6, 4, 5, 10, 3। इसमें से कौन सा भेद है? स्वर संधि के कितने भेद हैं? 2, 3, 4, 5। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन परंपरा का सूत्रपात किसने किया? रामचंद्र शुक्ल, गारसाद दासी, तासी, मित्र बंधु, सुनीति कुमार चटर्जी। अगला है डॉक्टर राजकुमार वर्मा ने अपभ्रंश का प्रथम कवि किसे माना है? सरहपा, पुष्पदंत, स्वयंभू, शालिभद्र सूरि। 30 नंबर है अनभयवाड़ी किसकी रचना है? कबीरदास, तुलसीदास, नानक देव, दादूलाल। अगला है 31 नंबर आप लोग पढ़ेंगे। अब मैं जानी दें बुढ़ानी पक्ति किसकी कवि है? कृष्णदास, नंददास, चिद स्वामी, सूरदास। कवि भूषण के आश्रयदाता कौन हैं? औरंगजेब, वीर सिंह, शिवाजी, शाहजहाँ। रस कलश के रचयिता कौन हैं? अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, राम नरेश त्रिपाठी, गया प्रसाद शुक्ल, मैथिली शरण गुप्त। अगला है छायावाद के स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा? नंदू दुलारे वाजपेयी, शांतिप्रिय द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र। दिनमान पत्रिका के संपादक कौन है? अज्ञेय, धर्मवीर भारती, मोहन राकेश, रामविलास शर्मा। अगला है 30 अजातशत्रु किस प्रकार का नाटक है? पौराणिक, ऐतिहासिक, पारिवारिक, सामाजिक। 37 है लक्षण ग्रंथों का निर्माण करने को क्या कहा जाता है? कवि, शिक्षक, आचार्य, पंडित। रीति काव्य की भूमिका के लेखक कौन है? डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, रामविलास शर्मा। धूमिल का वास्तविक नाम क्या था? वैद्यनाथ मिश्र, बलदेव सिंह, सुदामा पांडे, विश्वनाथ शर्मा। स किस प्रकार की ध्वनियाँ हैं? कंठ, दंत, तालव्य, ऊष्म। अगला है बढ़ते हैं 41 नंबर आपका आ गया क्वेश्चन नंबर। ग्रीम नियम किस भाषा की ध्वनियों से संबंधित है? फ्रेंच, अंग्रेजी, जर्मन, रूसी। निम्नलिखित में से किसे आदर्शोन्मुख यथार्थवादी उपन्यासकार कहा जाता है? यशपाल, रेणु, प्रेमचंद, वृंदावन लाल वर्मा। साहित्य दर्पण के रचयिता का नाम क्या है? मम्मट, विश्वनाथ कुंतक, अभिनव गुप्त। निम्नलिखित में से कौन सा मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार है? निर्मल वर्मा, उर्सा प्रिवंदा, ईलाचंद्र जोशी, राजेंद्र यादव। अगला है तार सप्तक का संपादन किसने किया? धर्मवीर भारती, मुक्तिबोध, अज्ञेय, रामविलास शर्मा। अगला है 46 वह कौन सा काव्य हेतु है जिसके अभाव में काव्य रचना संभव नहीं है? प्रतिभा, अभ्यास, व्युत्पत्ति, कल्पना। महावीर प्रसाद द्विवेदी किस छद्म नाम से अपनी रचनाएं सरस्वती पत्रिका में छापते थे? त्रिशूल और भुजभूषण भट्टाचार्य, हनुमान, अनामदास। जिला उड़िया किस उपन्यास से संबंधित है? बिसड़ापुरम का संत, राग दरबारी, आधा गांव, मैला आंचल। अगला है 49 नंबर प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना भारत में कब हुई? 1930, 1932, 1934, 1936। 50 नंबर है आषाढ़ का एक दिन नाटक किसका है? जयशंकर प्रसाद, लक्ष्मी नारायण लाल का, मोहन राकेश का, सुरेंद्र वर्मा का। अगला है 51 नंबर सर्वाधिक तर्कशील गोपियाँ किस कवि की हैं? सूरदास, रत्नाकर, कविरत्न, नंददास।
निम्नलिखित में से कौन से किस नाटक में महाभारत के युद्ध के 18वें दिन से कृष्ण के देहावसान के क्षणों तक की कथा ली गई है? अंधायुग, महाप्रस्थान, जय पराजय, चक्रव्यूह। अशोक के फूल किसका निबंध है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, मोहन राकेश, विष्णु प्रभाकर। कविता भाषा में आदमी होने की तमीज़ है, पंक्तियाँ किसकी है? नरेश मेहता, अज्ञेय, निराला, धूमिल। वाक्य रसात्मक काव्य कथन किसका है? भामह, मंपट, विश्वनाथ, रुद्रट। कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की व्याख्या है, कथन किसका है? पंत, प्रसाद, महादेवी वर्मा, निराला। 57 नंबर है, जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं वह तथा विग्रह करने पर और अथवा या एवं लगता है तब उसे कौन सा समास कहा जाता है? बहुब्रीहि, द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय। हाइकू काव्य शैली मूलतः किस देश की है? कोरिया, जापान, चीन, मलेशिया। तमस किसका उपन्यास है? कमलेश्वर, भीष्म साहनी, यशपाल, नरेंद्र कोहली। 60 नंबर है, स्टूडेंट्स ध्यान देंगे। पागल, प्रेमी और कवि तीनों कल्पना से ओतप्रोत रहते हैं, यह प्रसिद्ध कथन किसका है? कार्लाइल, वुडवर्थ, शेक्सपियर, I.A. रिचर्ड्स। निम्नलिखित में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी वर्ग की नहीं है? अवधी, बांगरू, बघेली, छत्तीसगढ़ी। गंगा, जमुना, माझरे, बरही, बरह, नाई। ताही, बुडली, मातंगी, पोइया, ली, ले पार कराई। इन पंक्तियों के रचनाकार है डोभिंगा, लुइपा, कन्हपा, सरहपा। अगला है, कीरत भनति भूति भली होई सोई, सुरसरी सब कहाँ हित होई। इन पंक्तियों के रचनाकार हैं सूरदास, केशवदास, कबीरदास, तुलसीदास। खुमन रासों के रचयिता हैं दलपति विजय, चंद्रवरदाई, जगनिक, नरपति नाल। 65 है, त वर्ण का उच्चारण है होंठ, अलिजिंडा, दांत, नाक। विजन वन बल्लरी पर सोती सी सुहाग भरी, अमोल कोमल तनु तरुई जूही की कली। इन पंक्तियों के रचनाकार है निराला, पंत, प्रसाद, महादेवी वर्मा। राजस्थानी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? मागधी, पचासी, सोरसैनी, अर्धमागधी। नया साहित्य, नए प्रश्न किसकी आलोचना है? नंदुलारे वाजपेयी, रामकुमार वर्मा, सीता राम चतुर्वेदी। निम्नलिखित में से कौन सी रचना और कवि हेमचंद्र की नहीं है? कुमारपाल चील चरित, पद्मचरित, समर रासो, कुमारपाल प्रतिबोध। स्टूडेंट ध्यान देंगे, 70 नंबर क्वेश्चन आ गया। भीतर भीतर सब रस्सू से, हंसी हंसी के तन मन धू से, मुँह से, जाहिर बातन में अति तेज, क्यों सखी सामन नहीं अंग्रेज। किस कवि की मुकरी है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रताप नारायण मिश्र, राधाचरण गोस्वामी। सतम समूह में कौन सी भाषा है? दरद, ईरानी, पैशाची, फारसी। दिल्ली का दलाल के उपन्यास और हैं अज्ञेय, चरसुसेन शास्त्री, इलाचंद जोशी, पांडे, बेचन शर्मा, उग्र। 73 नंबर है जिनके पास एक धोती, वही दरी उनकी चादर, जिसे वह लाल संभाल सदा, निकला करती घर के बाहर। यह प्रगतिवादी कविता की पंक्ति किस कवि की है? सोहनलाल द्विवेदी, भक्ति चरण वर्मा, नागार्जुन, शिवमंगल सिंह सुमन। अगला है, पथभ्रष्ट कौन सा समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष, दिघु, अव्ययी भाव। 75 है, औरे ओप, कनी, निकनू, गनी, घनी, सिरताज, मनी, धनी के नेह की,
बनी धनी पटलाज, इस दोहे में किस अंग का वर्णन है? कान, नाक, दांत, आँख। निर्मल शब्द का सही उपसर्ग पहचानिए। नि प्लस मल, नी प्लस मल, नीर प्लस मल, नी प्लस नरमल। गुरु सुआ जेहि पथ दिखावा, बिन गुरु जगत को निर्गुण पावा। यह कथन किस काव्य की पंक्ति है? करहरनामा, आखिरी कलाम, अखरावट, पद्मावत। इनकलाब का मतलब क्या है? कहाँ से सीखा यह नारा? क्या स्कूल में सही पढ़ाया जाता है? क्या सचमुच इनकलाब आएगा? आएगा तो कब आएगा? इन पंक्तियों के रचनाकार हैं धूमिल, केदारनाथ कोमल, नरेश मेहता, भरत भूषण अग्रवाल। अब 79 क्वेश्चन ध्यान देंगे आप लोग। सुरेंद्र शब्द में कौन सी संधि है? गुण संधि, यड़ संधि, दृष्टि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि। दशरथ सुत तीनों लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। यह किस कवि की पंक्ति है? कुंभनदास, तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास। कुतुबन किस भक्ति धारा के कवि हैं? ज्ञानश्रयी, प्रेमाश्रयी, राम भक्ति, कृष्ण भक्ति। श्रृंगार प्रधान युग में वीर रसपूर्ण कविता की लिखने वाले कवि हैं मतिराम, बिहारी, केशव, भूषण। अगला है काव्यस्य आत्मा ध्वनि है। ध्वनि संप्रदाय के संबंधित यह उक्ति किसकी है? भरत मुनि की, कुंतु की, आनंदवर्धन की, विश्वनाथ की। आधुनिक काल में गद्य का 84 नंबर है। आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान घटना है। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल, बालकृष्ण भट्ट, बालमुकुंद, राय कृष्णदास। उष्म व्यंजन पहचानिए। स, क, थ, ड। दक्षिण की वीणा में संशोधन कर अमीर खुसरो ने किस वाद्य का आविष्कार किया था? सारंगी, सारो, सितार, तानपुरा। मुल्ला दाऊद द्वारा रचित कृति कौन सी है? मृगावती, चंदायन, इंद्रावती, चित्रावली। 88 है प्रगतवादी छायावाद की भस्म से नहीं पैदा हुआ, वह उनके यौवन का गला घोटकर ही खड़ा हुआ है। यह कथन किसका है? नागेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामकुमार वर्मा। अगला है 80 नंबर, स्टूडेंट ध्यान देंगे। हंस पत्रिका का प्रकाशन प्रेमचंद ने किस ईस्वी में प्रारंभ किया था? 1935, 1918, 1930, 1940। पौम चिरऊ किसकी रचना है? सोमवीर, पुष्पदंत, धनपाल का, हेमचंद का। अगला है 91, प्रथम नाथ कौन थे? सबरपा, लुइपा, सरहपा, कहपा। कहत नटत रीझत खीझत मिलत खिलज लजियात, भरे भवन में करत है नयन नयनी बात। यह किसका दोहा है? बिहारी, कबीरदास, तुलसीदास, रसखान। तेरी कुटमाई हो गई यह कथन, यह वाक्य किस कहानी में आता है? बुद्ध का काटा, सुखमय का जीवन, कफन उसने कहा था। लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? उसने कहा था कफन, अपरिचित, पर्दा। 95 नंबर है प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन थे? अज्ञेय, भरत भूषण अग्रवाल, पंत, निराला। शशि मुख पर घूंघट डाले, अंचल में दीप छिपाए, जीवन की गोधली में कौतुक से तुम आए। यह कविता किसकी है? सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, महादेवी वर्मा। 97 है ममता कहानी के लेखक हैं प्रेमचंद, मोहन राकेश, जैनेन्द्र, जयप्रकाश, जयशंकर प्रसाद। बीती भिवारी किस बात की कविता है? प्रगतिवाद, हालावाद, छायावाद, प्रयोगवाद। 99 नव्य किस प्रकार का अर्थ है? बिक्री, रूढ़, यौगिक, आविकारी। 100 नंबर है वर्षा होती तो फसल आती, यह कथन यह कौन सा काल है? सामान्य भूतकाल, हेतु मध्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्व भूतकाल। ये हिंदी के आपके क्वेश्चंस हैं,
आप इसका रिवीजन करिए, अच्छे नंबर आपको आएंगे। और इंग्लिश के कुछ और क्वेश्चंस आपको सामने है, आप पढ़िए, उसका उत्तर भी यहाँ दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 है, अकॉर्डिंग पाइजगेस्ट थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी डेवलपमेंट द कॉन्ग्रेगेट ऑपरेशनल स्टेट द एज। इसका है बी सही है, 7 होगा। हु एम्फेसाइज दैट एजुकेशन शुड बी सोशल प्रोसेस। इसका है डी। हु एडवोकेटेड द क्रिएशन ऑफ द क्लासेस सोसाइटी। यहाँ पे है कार्ल मार्क्स द्वारा। द राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन चिल्ड्रेन बिटवीन एज ग्रुप 6 से 14 हैज़ बीन इंसर्टेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एड। इसका आर्टिकल है 21A। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स स्टेटिस इज कॉमन ए पैग्रामिज्म न्यूट्रलिज्म एंड स्टेशनलिज्म। इसका उत्तर है बी, एम्फेसिस ऑन द इंडिविजुअल। 4 नंबर है, वो एम्फेसिस रियलाइजेशन ऑफ ट्रूथ, ब्यूटी एंड गॉडनेस एज द एम्स ऑफ एजुकेशन। इसका है आइडियलिस्ट। यहाँ पे क्वेश्चन 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लेम्स ऑफ द प्राग्मेटिक्स नॉट ए एक्सेप्टेबल। इसका उत्तर है ए, द फ्री एक्टिविटी ऑफ द पीपुल इज लाइकली ए रिजल्ट परमानेंट एप्टीट्यूड ए इनिशिएटिविटी एंड इंडिपेंडेंस एंड मोरल डिसिप्लिन। 6 नंबर है, फर्स्ट ऑप्शन यूनिवर्सिटी इन इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1982। विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन फर्स्ट डिसेंट्रलाइज द प्राइमरी एजुकेशन। हंटर कमीशन के द्वारा। हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रांट कमीशन। प्रोफेसर एस भटनागर। द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ द रिकमेंडेशंस ए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कमीशन। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इज लोकेटेड एट बी, शिमला। According is to existentials, the sentence of existence means tense। इसका सी है, टेंशन एंड कॉन्ट्राडिक्शंस विच कंडीशन। फिर यहाँ पे दिया है एपिस्टेमोलॉजी, द ब्रांच ऑफ फिलोसफी विच डील्स द दियर थ्योरीज ऑफ। इसका उत्तर है नॉलेज। थिंग्स एज द आर लाइकली टू बी एनकाउंटेड ऑफ इन लाइफ रैदर देन वन वर्ड्स वाज द स्लॉन्ग ऑफ द रिलिशिस्ट। क्वेश्चन नंबर 7, स्कूल आर बेसिकली सोशल इंस्टीट्यूशन साइंस, दे परपेसिव एंड इंस्टिल द वैल्यू ऑफ आवर कल्चर इन फ्यूचर जनरेशन। क्वेश्चन नंबर 5, स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, बहुत बड़े क्वेश्चंस हैं, हम जल्दी चलते हैं, आप क्वेश्चंस पढ़ लीजिएगा। हु आर एडवोकेटेड द लॉजिकल एनालिसिस लैंग्वेज ऑफ गेटिंग द ट्रू मीनिंग। ए आयर ने कहा सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन। इसका उत्तर है एनालिसिस ऑफ साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस इन्वॉल्वड इन द इंस्टीट्यूशंस ऑफ एजुकेशन। 8 नंबर आप पढ़ लीजिएगा। 8 नंबर है, यहाँ पे 9 नंबर है। क्वेश्चन नंबर 10 आ गया। क्वेश्चंस काफ़ी बड़े हैं, टाइम मेरे पास बहुत कम है, वीडियो बड़ा हो जाएगा
इसलिए आप क्वेश्चंस को पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 11, इसका उत्तर है मॉडर्नाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 12, इसका उत्तर है गेस्ट फैकल्टीज अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटीज एंड इंटरेस्ट्स। क्वेश्चन नंबर 13, इसका उत्तर है प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीडिंग फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल रिस्पांस। क्वेश्चन नंबर 40, इसका उत्तर है इमिटेशन एंड रेनफोर्समेंट। क्वेश्चन नंबर 15, इसका उत्तर है ऑपरेंट कंडीशनड। यहाँ पे आपको देखिए एमएट एंट्रेंस सैंपल मॉडल क्वेश्चन पेपर आंसर आपको यहाँ पे मिलाना है। उससे उसके आगे क्या आएगा, जैसे बुक है, पब्लिशर है, फिल्म है। यहाँ पे डी है प्रोड्यूसर, मीनू, मूड, कैटलॉग। इसका उत्तर है, इसके आगे आएगा बुक्स, फिल्म, फिर एडीजी, मिल्क। यहाँ पे होगा सी, एचडीएफसी, जीएफ। फ़ोन नंबर आप मिला लीजिएगा। 5 नंबर क्या भरना है आगे आप देख रहे हैं। 6 नंबर आप क्या भरना है आगे आप देख रहे हैं क्या आएगा। कोडेड है सब, कोड यहाँ करना है आपको। 7 नंबर क्वेश्चन आ गया, आपको रफ में लिखना पड़ेगा कैसे ये कोड को हम मिलाएंगे, आगे क्या आएगा। प्रिंसिपल है, ये है। फिर 7 नंबर आपने देख लिया। 8 नंबर देखिए, ये असेसमेंट फॉलोड बाय 2। फिर है इसके क्वेश्चंस दिए हैं काफ़ी बड़े, इसको पढ़ लीजिएगा। इसका उत्तर होगा बी, ओनली सेकेंड इज वैलिड। क्वेश्चन नंबर 9, 2 स्टेटमेंट्स आर गिवन फॉलोड बाई। यहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा। इसका उत्तर होगा डी, बोथ ए एंड सेकंड फॉलो। क्वेश्चन नंबर 10, रहीम ट्रेवल्स, रहीम कहीं जा रहा है उसका पढ़ना है आपको। इसका उत्तर है बी, 4 किलोमीटर होगा। फिर 11 नंबर है, ए मैन इज ए फेसिंग ईस्ट, उसका सी है, नॉर्थ में। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 12 से 17, फाइंड द ओड वर्ड लेटर नंबर फिंगर्स फ्रॉम द गिवन रिस्पांस। तो यहाँ पे है न्यूज़पेपर, डी सही है, एडिशन। यहाँ पे 13 का ये सही है, माइक्रोबी। 14 का सी सही है, LON। 15 का बी सही है, ORQP। अब हम आ गए 16 नंबर पे। यहाँ पे सी सही है, 63। और 17 का आपका डी सही है, 35 और 28। अब 18 नंबर आपको मिलाना है कि इसके आगे क्या आएगा, तो आप पढ़ लीजिएगा। 19 को आप पढ़ रहे हैं, ए ब्रदर इज कोडेड। 18 नंबर है इन ए कोडिंग सिस्टम। फिर 20 नंबर है ए वर्ड गिवन ए कैपिटल लेटर इज, यहाँ भी आपको मिलाना है। इसका उत्तर है इमिनेंट। 21 जो है आपका ए वर्ड इज गिवन ए कैपिटल लेटर, इसका उत्तर है आपको लेक्चरर। ये पूरा प्रश्न आप पढ़िएगा। 22 भी क्वेश्चन आपको पूरा पढ़ना है कि कैसे आपको बैठाना है क्वेश्चंस को और उत्तर को। यहाँ पर 22 का है ओकेशन। 23 उसका जो है ये सही है, 24 उसका बी सही है, फादर। 24 क्वेश्चन है ये, फैमिली वेंट आउट ऑफ द वॉल, डाटर वॉल्केड बिफोर द फादर, सन वाज वॉकिंग बिहाइंड द मदर एंड अहेड
a father who walk last, तो बी है, फादर होगा। 25 नंबर है सीमा इज डाटर इन लॉ ऑफ सुधीर एंड सिस्टर इन लॉ रमेश। मोहन इज द son ऑफ सुधीर एंड ओनली ब्रदर ऑफ रमेश। फाइंड द रिलीजन बिटवीन सीमा एंड मोहन, यहाँ पे डी सही हो जाएगा आपका वाइफ। फिर है डायरेक्शन 26 से तो 32 तक। सेलेक्ट द रिलेटेड लेटर वर्ड नंबर फिगर्स फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। ऑरेंज, ये आपको अब भाई लेटर्स लगाने हैं तो इसको आप लगा लीजिएगा। 26 है बी सही होगा, 27 का ए सही होगा, 28 का सी सही होगा। हम आगे बढ़ते हैं। 29 का बी सही होगा, 30 का बी सही होगा, 31 का बी सही होगा, 32 का सी सही होगा। अब है डायरेक्शन 33 से 39 तक का। सेलेक्ट द रिलेटेड लेटर्स वर्ड नंबर फिगर्स फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है 33 का बी सही है, 34 का सी सही है, 35 का डी सही है, 36 का डी सही है। थर्टी 37 का सी सही है, 38 का सी सही है, 39 का बी सही है। फिर देखिए यहाँ पे 40 नंबर दिया है, विच वन ऑफ द गिवन रिस्पांस वुड बी ए मीनिंगफुल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ भी ऑर्डर में आपको लगाना है, तो यहाँ पे जो है ऑर्डर में आपका डी सही हो जाएगा। 41 का ए सही होगा। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स अकॉर्डिंग द डिक्शनरी। उसके बाद आप यहाँ देख रहे हैं 42 है, ये स्टेटमेंट फॉलोड बाय टू। फिर यहाँ पे आपका सी सही हो जाएगा। फिर आपका दिया है क्वेश्चन नंबर 43 और 44, इफ़ यू स्टार्ट रनिंग फ्रॉम द पॉइंट्स टूवर्ड, इसका उत्तर हो जाएगा 43 का ए 1 किलोमीटर, 44 का सी नॉर्थ हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप लोग सभी लोग पूरा पढ़ लीजिएगा। मैं आगे बढ़ता हूँ। 45 आ गया, इन ए सर्टेन कोड द फॉलोइंग, यहाँ भी कोड बनाना है तो आप कोड बना लीजिएगा। 45 का है बी सही होगा, 46 का ए सही होगा, 47 का डी सही होगा, 48 का डी सही होगा, और 49 का इन ए क्रिकेट मैच 5 बैट्समैन ए बी सी डी एंड ई स्कोरेड एन एवरेज ऑफ 36 रन, डी स्कोरेड 5 मोर देन ई स्कोरेड 8 fewer than A, B scored as many as D and E combined, and B and C scored 107 number between them. How many runs did E score? तो E ने स्कोर किया है, उसका उत्तर है D 20 होगा। और 50 नंबर है आपका, द एवरेज निकालना है, तो यहाँ पे C सही होगा 19 ईयर्स। 52 का है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन नॉट करेक्ट, यहाँ गलत ढूंढना है आपको, यहाँ पे ए सही हो जाएगा। लेक्चर मेथड कैन डेवलप रीजनिंग। फिर है 53 है विच द फॉलोइंग इंडिकेट्स इवोल्यूशन, यहाँ पे डी सही हो जाएगा। फिर है 52 टीचिंग हैड द पोटेंशियल टू डेवलप, सी सही हो जाएगा। द हैबिट ऑफ स्पोलिमेटिंग द टीचिंग ऑफ ईच अदर। 55 है विच द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंस, इसका सही हो जाएगा डी। 56 है विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, यहाँ ढूंढना है तो ये सही होगा। कम्युनिकेटर शुड हैव फाइन सेंस।
57 है एन इफेक्टिव टीचर इन वन हु कैन, इसका सी सही है। मोटिवेट्स स्टूडेंट टू लर्न। 58 है द मैन आई एम टीचिंग इज, तो यहाँ पे सी सही है। 59 आपका है आपका है द क्वालिटी टीचिंग है रिफ्लेक्टेड, यहाँ पर सी सही होगा बाई द क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन आस्क बाई स्टूडेंट्स। 60 है अनदर नेम ऑफ बेसिक एजुकेशन नाई तलीम इज, तो सी सही होगा वर्धा एजुकेशन प्लान। 61 है इफ़ यू वुड बी टीचर है हाउ वुड यू लाइक टू बी हैव विथ योर स्टूडेंट्स, यहाँ पे बी सही हो जाएगा। 62 का सी सही हो जाएगा। 63 का डी सही होगा। क्वेश्चंस बहुत हैं, स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, इसलिए मुझे जल्दी जल्दी चलना पड़ रहा होगा। वीडियो लंबा हो रहा है बहुत ज़्यादा, आप लोग इसे पूरा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मैं आगे बढ़ता हूँ। 63 नंबर पे आता हूँ। है 63 इफ़ स्टूडेंट, 63 का डी सही है। 64 का ए सही है और 65 का बी सही है। 66 का सी सही है। 67 आ गया ए टीचर नीड टू स्टडी एजुकेशनल फिलॉसफी मैनली बिकॉज, इसका सी सही है। टीचर्स आर incapable of formulating their own philosophy। 68 का बी सही है। 69 का सी सही है। which the following is not one the aims and purpose of UNESCO, इसका सी सही हो जाएगा। helps to unity peoples of the world। 70 नंबर है, 70 का ए सही होगा। 71 का ए सही होगा। 72 का ए सही होगा। 73 का बी सही है। 74 व्हेन योर स्टूडेंट, सी सही होगा। 75 का इफ़ ए स्टूडेंट, ए सही होगा। 76 का ए सही होगा। 77 का डी सही होगा। 79 का सी सही होगा। 80 का विच द फॉलोइंग, सी सही होगा। 81 मोटिवेट्स का ए सही होगा। 82 लर्निंग का बी सही होगा। 83 फाइंड का सी सही होगा। 84 का द प्रॉब्लम ये सही होगा। 85 पे आते हैं। 85 द फर्स्ट का ये सही है और 86 का डी सही है। 87 विच ऑफ द फॉलोइंग, सी सही होगा। 88 का ये प्राइम का सी सही है, गुड हेल्थ। आगे है देयर इज ए इंटीमेट रिलेशनशिप बिटवीन द, सी सही है, स्कूल एंड सोसाइटी। और आपका जो है 90 का ये सही है, द टीचर मस्ट बी सपोर्टिव पर्सन। 91 का द स्टूडेंट ऑफ टुडे आर डी ऑफ शार्प माइंड होगा। गवर्नमेंट बाई पॉलिसी ऑफ एजुकेशन रिगार्ड एजुकेशन इंक्वायरी, तो इसका होगा इन्वेस्टमेंट। 93 है मोटिवेशन इज़ द रिलीज ऑफ द बाई प्रोसीडिंग टूवर्ड्स ए गोल, तो इसका होगा टेंशन।
helping people in the neighborhood to solve behavioral problem is in the purview of, ये सही होगा, कम्युनिटी साइकोलॉजी। नेचर एंड नेचर रेफर टू, इसका डी सही है, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। 96 का ए सही होगा, एबिलिटी टू लर्न। 97 का मोटिवेशन शुड बी फॉलोड बाई रिवार्ड होगा। 98 है द मोटिवेटेड टीचर विल हैव फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स, इसका बी सही है, गोयल डायरेक्ट बिहेवियर। 99 है द टीचर शुड प्रमोटेड, इसका सी सही है, इनकरेजिंग इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन एमंग स्टूडेंट। यहाँ पे 100 है लास्ट क्वेश्चन, टीचर एंड पेरेंट्स गिव more importance to the development of intelligence among student as the facilities, इसका ये सही हो जाएगा, academic achievement and social responsibility। तो आपने यहाँ पूरा क्वेश्चंस देखा अच्छे से, आपको वीडियो बार बार दोस्तों पढ़ना पड़ेगा, सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे। और मेरा चैनल है, आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। जो आपको समस्या हो एमएड एंट्रेंस से आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। और एमएड एंट्रेंस का पेपर आपका अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। इस वीडियो को आपको बार बार प्ले करके पढ़ना पड़ेगा। तो आप सभी स्टूडेंट्स को मैं जुगनू प्रसाद की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, आपका पेपर अच्छा हो। ऑल द बेस्ट आप सभी को। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, इसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको मिलता रहे। ऑल द बेस्ट।